हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल B2 मैथ बाय रोहित सर पे। आज सीखेंगे ट्रिक के साथ गुणा करना। ठीक है, ट्रिक के साथ गुणा करना, वो भी कैसे? 4 डिजिट रहेगी हमारे साथ गुणित 2 डिजिट। ये ठीक है, मतलब कि जैसे ये हो गया 32, ये 4 अंक की संख्या, उसमें 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करना है, बहुत ही कम समय में आज हम यही सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो ट्रिक के साथ गुणा करना, ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है, यदि आप नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसी कोई भी 4 अंकों की संख्या हो उसे हमें 2 अंकों से गुणा करना है। तो हमें नॉर्मली कैसे गुणा करते हैं वो बताता हूँ मैं। पहले 4 से 32 लिखे जैसे कि ये, ठीक है, उसमें 12 का गुणा करना उसे, ये करते हैं। इसमें हम कैसे करते हैं, देखिए पहले 2 की दूनी पढ़ते हैं 2 बार, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 की 3 बार, 3 दूनी 6, फिर 2 की 4 में करते हैं। पहले 2 की 2 में किए 4 हुआ, फिर 2 की 3 में किए 6 हुआ, फिर 2 की 4 में की तो 4 दूनी 8 हो गया। अब 2 की किए 1 में तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। फिर इसके नीचे 0 लगाते हैं। इसके बाद 1 की दूनी 2 में करते 2 एकम 2, 1 की दूनी 3 में करते तो 1 तिया 3, 1 की 4 में करेंगे तो 1 चौके 4, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, ये हुआ। इसके बाद इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो 4, जब भी 4 में 0 जोड़ोगे तो 4, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 की 1 हासिलाई हो जाएगी 1, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, और ये 1। तो नॉर्मली इसका उत्तर ये आएगा। ये नॉर्मल है जिसको हम सभी जानते हैं, लेकिन अब ट्रिक के साथ कैसे करना, आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो ये लिख लिए 1432 में 12 का गुणा करना है, ठीक है। जब भी ऐसे है तो देखिए 4 अंकों की संख्या है तो हम भी इससे 4 अंक बना लेते। तो यहाँ पर 2 अंक तो मिले तो 2 अंक और लगा लेती है। 0 लगाने से किसी तरीके से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब चलिए, जब हमने पिछले लेक्चरों में सीखा है कि 4 अंकों की संख्या हो तो उनके साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो हम पहला स्टेप करेंगे। पहला क्या है, इकाई के साथ इकाई का मल्टीप्लाई होता है। पहला स्टेप है इकाई गुणित इकाई, ठीक। तो करो, 432 में 0 0 1 2 हो गया है, इकाई यानी कि इकाई 2 का 2 में ऐसा गुणा होगा, ठीक है। तो करो 2 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है इधर हो जाएगा, पहले आएगा 4, ठीक है। पहला स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में क्या सीखना है, दूसरा स्टेप देखो क्या करना है, दहाई का मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस इकाई के साथ करना है, यही होता है, ठीक है। तो चलिए 1432 में 0012, इसमें अगर देखो तो इसका इसके साथ इसके ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच होगा। तो चलो करते हैं 3 गुणित 2, फिर इसके बाद सम करना होता है दोनों, 1 गुणित 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, क्या हो गया 8 हो गया। अब इस 8 के लिख लेते उत्तर में, ये हो गया 8, ठीक है। अब अगली संख्या थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप अपनी आएगी जो दहाई के बाद, अब क्या है, दहाई के बाद तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे गुणा। जो सैकड़ा अंक है, सैकड़ा गुणित इकाई, सैकड़ा गुणित इकाई करते हैं, प्लस दहाई गुणित दहाई होता है, ठीक है। ऐसा होता है मल्टीप्लाई, है ना। मतलब कि देखो जैसे 1432 दिया है, इसमें अब 3 अंक लाइए, ठीक है। इसमें पहले इस 2 का ये 0 के साथ, इस 4 का इसके साथ, और ये जो दहाई है इस दहाई का इस दहाई के साथ, ऐसा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो 4 का 2 में करना है, 4 गुणित 2, ठीक है। इसके बाद जोड़ना है, ठीक है, ये जोड़ का निशान। फिर 2 का 0 में करना है, 2 गुणित 0, ठीक है। फिर जोड़ना है दहाई का दहाई में, दहाई का दहाई में,
3 गुणित 1 हो गया। अब इसके बाद जोड़ो, देखो 4 दूनी 8 प्लस 2 शून्य 0 प्लस 3 एकम 3 क्या हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 हो गया। इस 11 में एक एक तो यहाँ लिख लिए, ये लिख लिए एक एक, और जो बचा एक एक है इसे लिख लेते हैं हासिल के रूप में, हासिल। ठीक है, ये वाला एक को हासिल के रूप में लिखते हैं। अब चलिए चौथा स्टेप। तो चौथा स्टेप क्या है, अब हम जानेंगे जो हजार का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जो हजार की संख्या है, हजार को अपने इकाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लस जो सैकड़े आता है उसको जो है दहाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये। ठीक है, मतलब कि जो अपने पास 1432 आया था उसमें 2 जीरो इतना था। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस एक के साथ इस 2 का गुणा, इस 2 के साथ इस 0 का गुणा, इस 4 के साथ इस 1 का, इस 3 के साथ इस 0 का करना है। ठीक है, ये गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। देखो 4 गुणित 2 4, देखो 1 गुणित 2 हुआ, प्लस किए, फिर ये 2 का इस 0 में किया गुणा। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस इस 4 का इस 1 में गुणा किए। ठीक है, फिर प्लस इस 3 का इस 0 में किए गुणा, 3 गुणित 0। इसके बाद सभी को जोड़ दिए तो देखो 2 एकम 2 प्लस 2 शून्य 0 प्लस 4 एकम 4। ठीक है, फिर प्लस 3 शून्य 0। अब जोड़ो 4 और 2 6 आ गया। और ध्यान रहे एक हमने हासिल में बचाया था, तो उस हासिल को एक और जोड़ लेते तो हो जाता है 7। इस 7 को ले जाके उत्तर में लिख देते हैं। तो ये देखिए दोस्ती हो जाएगा 7। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसके बाद अगला स्टेप, पांचवा स्टेप क्या है, जो हजार अंक की संख्या थी। ठीक है, क्या थी, हजार अंक की संख्या। इस हजार अंक की संख्या में अब हम दहाई अंक की संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दहाई के साथ, और प्लस जो अपने पास सैकड़ा अंक आया है उसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इकाई अंक अब छूट जाएगा। 1432 जैसे लिखा है 0012 है, तो इस 2 को, ये इकाई अंक को हटा दो अब। ठीक है, अब सिर्फ 3 का 0 में, 1 का 1 में, और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो करो 1 गुणित 1 1 गुणित 1 प्लस 3 गुणित 0 3 गुणित 0। ठीक है, 1 गुणित 1 3 गुणित 0 प्लस, और ये दहाई सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये। इसको करो 1 एकम 1 प्लस 3 0 0 प्लस 4 4 0 हो गया। तो 1 आया आंसर। इस एक को आगे लिख देते कर, ये लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका आंसर है। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद छठवां स्टेप है। छठवां स्टेप में अब हम क्या करते हैं कि जो हजार अंक की संख्या जो मिली है हमें, अभी हजार के साथ अभी हम दहाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये दहाई के साथ किए, ठीक है। अब हम हजार का गुणा करेंगे सैकड़ा के साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखो 1432 में 0012 है। अब ये दोनों को हटा दो, सिर्फ 1400 बचेंगे। हजार, ये सैकड़ा, ये हजार, इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 गुणित 0 प्लस 4 गुणित 0 हो गया। तो देखो जोड़ो 1 0 0 हो जाएगा, 4 0 0, इतना 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि इसका आंसर 0 है। इसके बाद सातवां स्टेप क्या है, हजार जो संख्या मिली है, हजार के साथ हजार का मल्टीप्लाई करना होता है अगला स्टेप में। ठीक है, हजार के साथ हजार मतलब 432 0012। अब ये तीनों को हटा देते हैं। अब ये एक बचा, इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणित 0 बराबर 0। इसका मतलब हमने एक तक जो आंसर लाया था, ये एक तक, यहीं तक रहेगा आंसर। और ये दो स्टेप के जो दो और जीरो हैं वह नहीं होंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा आंसर, अगर हम दो स्टेप को और मिला ले तो ये हो जाएगा। और जो कि 14 से ये
ये आंसर और ये जो नॉर्मल में हमने जो किया था ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। तो देखिए दोस्तों, हम जब इसमें कर रहे थे तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, बस थोड़ी सी प्रोसेस ज़्यादा, हम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन जब हम इसे लगातार करते रहेंगे तो यह बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक हम प्रैक्टिस के रूम में एक और सवाल को सॉल्व करके देखते हैं, उसमें कितना बहुत ही कम समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं एक क्वेश्चन लेकर। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से बहुत ही कम समय में करते हैं गुणा। देखो 25 से 64, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं किसका 22 में। ये करना है, 2 जीरो अपने से लिख लिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी करना है। अब इसमें देखो ध्यान से देना, देखो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, 4 गुणे 2 क्या हो गए 8, 8 होगा, ये हो गया 8। इसके बाद दहाई के साथ दहाई का इकाई दहाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो 6 गुणे 2, ठीक है, 6 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 2, मतलब कि इधर इकाई के साथ दहाई का, दहाई के साथ इकाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये आएगा। तो देखो इधर देखो 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8 हो गया, 12 8 20 होता है। 20 के 0 ये लिख लिए, इसे लिख लेते हैं हासिल के रूप में। ठीक है, हासिल लिख के अब और देखो, अब फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप देखो। अब थर्ड स्टेप में जो अपने को सैकड़ा मिली, यहाँ पर देखो ये सैकड़ा है, इसको इस इकाई के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दहाई को आपस में गुणा करना है। तो देखो क्या है, 5 गुणे 2 हो गए, प्लस करना है 4 गुणे 0 हो गया, ठीक है, प्लस 6 गुणे 2, ये दोनों आ गए। देखो अब गुणा करो, 5 दूनी 10 प्लस 4 शून्य 0 प्लस 6 दूनी 12, ये हो गया। 10 और 12 जोड़ते हैं तो 22 आता है, और हासिल में जो 2 बचा था उसे लिख लेते हैं। तो 12 2 22, 24 हो, 24 के 4 यहाँ लिख लेते हैं, इस 2 को हासिल के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप हुए। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है दोस्तों, कि अब जो है अभी हमने सैकड़ा तक चला, अब 1000 आए। 1000 में क्या होता है, इसको इसके साथ गुणा करना है, इस 4 को इसके साथ, इस 5 को इस 2 के साथ, 6 को इस 0 के साथ करना होता है। चलिए करते हैं, क्या 2 गुणे 2, ठीक है, प्लस इस 4 का इस 0 के साथ, 4 गुणे 0 प्लस इस 5 का इस 2 के साथ, 5 गुणे 2, फिर प्लस इस 6 का इस 0 के साथ, 6 गुणे 0। ठीक हो गया, इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो 2 दूनी 4 प्लस 4 0 0 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 0 0, ठीक है, 10 4 14, 14 हो गए। अब प्लस हासिल जो बचा था 2, तो क्या हो जाए 16। 16 में 1 को हासिल के रूप में लिखना पड़ेगा, और जो 6 को उत्तर में लिख देते हैं, ये लिख दिया उत्तर। ठीक है, अभी 4 स्टेप हुए, अभी और स्टेप बाकी उनको करते हैं। अगला 5वां स्टेप क्या है, देखो 5वें स्टेप में क्या है, अब इकाई, जो ये इकाई है 4 और 2, इसको छोड़ना है, बस ये दहाई से यहाँ संख्या लेना है। तो इस 2 को इस 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 6 के 0 के साथ, 5 के 0 के साथ डायरेक्ट सीधे सीधे गुणा होगा। तो चलिए करते हैं। पहले क्या है, 2 के 0 के साथ 2 के साथ गुणा करना है, 2 गुणी 2 ये हो गया, प्लस करना है इस 6 के 0 के साथ, प्लस 6 गुणी 0, फिर क्या करना है, सैकड़ा के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 गुणी 0, ये हो गया। चलो देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 6 0 0 प्लस 5 0 0, ये हो गया। 4 आया, हासिल में जो 1 बचा, ये इसे 1 लिख लिया, ये हो गया 5। इस 5 को उत्तर में लिखे तो ये, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब देखिए इसका अगला 6वां स्टेप क्या है, 6वां स्टेप है, अभी तक हमने इसे हटा दिया था, अब 6वां स्टेप में अब इसको भी हटा देंगे, दहाई की संख्या को हटा देंगे, तो ये 2 और बचेंगे। इस दोनों संख्या को देखो, अब क्या करना है, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो 2 गुणित 0 प्लस 5 गुणित 0 हो गया। तो देखो 200 बराबर 0, 0 आया, ठीक है, इधर 0 लिख लो। ये अब आखिरी स्टेप बचा है, इस 2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई। देखो 7वां स्टेप क्या है, 2 गुणित 0 बराबर 0, इस 2 को ये 0, फाइनली आंसर अपना ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लिए होगे कि इतना कम समय में हम इसको बहुत ही आसानी से, तो इस तरीके से हमें गुणा करना है।